तो मैं बचपन से ही इस चीज को लेकर ब्रेन वॉश किया गया है कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट चीज है एंड वन पर्सन वन वोट से ज्यादा फेयर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी प्लेटो का मानना था कि डेमोक्रेसी एक डिजास्टर है एंड उन्होंने 2400 साल पहले ही ये प्रिडिक्ट कर लिया था जो आज हमारी सोसाइटी में हो रहा है। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इग्नोरेंट मासेस को ये डिसाइड करने देना कि ये कंट्री कैसे चलेगी ये कोई फ्रीडम नहीं है बल्कि एक डिजास्टर है पूरी कंट्री के लिए। और इसे समझाने के लिए प्लेटो ने एक सिंपल सा मेटाफर यूज किया जिसे कहा जाता है द शिप ऑफ स्टेट। इमेजिन करो तुम एक शिप के अंदर हो जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान के अंदर से गुजर रहा है। अब तुम्हारे हाथ में डिसीजन है, तुम किस इंसान को चूज करोगे जो शिप को सही रास्ते पर लेकर जाएगा। क्या तुम उस एक्सपर्ट कैप्टन को चुनोगे जिसने स्टार्स, विंड और नेविगेशन पे 20 सालों तक पढ़ाई की है, या फिर तुम पैसेंजर्स के बीच में वोटिंग रखोगे और उनमें से कोई चूज करोगे। जो पैसेंजर्स हैं उन्हें नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो सीसिक हैं, वो डरे हुए हैं, वो बस बेटर फील करना चाहते हैं। अगर तुम इन लोगों को वोट करने दोगे तो चांसेस है कि ये कैप्टन को हटाकर किसी एक ऐसे इंसान को चुन ले जो इन लोगों से प्रॉमिस करता है जो इस जहाज को सही सलामत बाहर निकालेगा, भले ही वो इंसान उस जहाज को ले जाकर पत्थरों से लड़ा दे। प्लेटो सवाल करते हैं, इफ यू वुडंट लेट पैसेंजर्स वोट ऑन हाउ टू सेल अ शिप, व्हाई डू यू लेट देम वोट ऑन हाउ टू रन अ नेशन। एक पूरी कंट्री को चलाना एक शिप को सेल करने से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट रिक्वायर्स इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी, एथिक्स। लेकिन डेमोक्रेसी में एक जीनियस इंसान के वोट में जितनी पावर होती है उतनी ही पावर एक बेवकूफ इंसान के वोट में होती है। प्लेटो ने इस चीज के लिए भी वार्न किया कि एक डेमोक्रेसी हमेशा एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बन के रह जाता है। इमेजिन करो कि इलेक्शन एक डॉक्टर और एक कैंडी मेकर के बीच में। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, मैं तुम्हें कड़वी दवाइयां दूंगा, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करवाऊंगा और मैं तुम्हारे इन्फेक्शन को तुम्हारी बॉडी से काट कर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन एक कैंडी मेकर कहता है कि मेरे को वोट दो, मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज खिलाऊंगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। सवाल बस इतना सा है कि इन दोनों में से इलेक्शन को कौन जीतेगा। हर बार वो कैंडी मेकर, बिकॉज द मासेस आर चिल्ड्रन। बच्चों को बस मीठा खाना है, उन्हें कड़वी मेडिसिन नहीं चाहिए, भले ही उन मेडिसिन की जरूरत क्यों ना हो। एंड प्लेटो ने यही सेम चीज एथेंस में भी देखी। 501 लोगों की ज्यूरी मिलकर ये वोट करती है कि सोक्राटिस को जान से मार देना चाहिए। वही इंसान जिसे ग्रीस का सबसे ज्यादा वाइज इंसान माना जाता था एंड उसे मारने का यही रीजन था कि वो लोगों से बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल किया करता था। एंड प्लेटो को ये रियलाइज हो गया कि जो लोग हैं वो हमेशा विजडम और ट्रुथ को छोड़कर कंफर्ट को चूज करेंगे, भले ही वो कंफर्ट उन्हें डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर दे। एक बार अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या लगता है हमारे आसपास डॉक्टर्स और कैप्टन्स हैं या फिर कैंडी मेकर्स हैं?